नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आजकल डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के हमारे देश के राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत हलचल मची हुई है, बड़ा घमासान छड़ा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं हमारे देश का, बहुत महान व्यक्ति हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए कम है, और उनकी योग्यताओं के बारे में तो बखान करना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन उनके व्यक्तित्व के एक अल्पज्ञात पहलू के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और वो अल्पज्ञात पहलू यह है कि डॉक्टर अंबेडकर की जो दूसरी शादी थी, दूसरी पत्नी के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, और उनका जो स्वर्गवास हुआ था वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। इस तरीके से बाबा साहब की जो आयु थी वो 65 वर्ष 7 माह और लगभग 23 दिन की उनकी आयु थी। उनका जो पहला विवाह हुआ था वो 1906 में हुआ था। उस समय डॉक्टर साहब की उम्र, बाबा साहब की उम्र 15 साल लगभग थी, और उनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। ये बहुत ही स्नेहिल इनका जीवन रहा बाबा साहब का अपने पत्नी के साथ में। ये उनकी पहली पत्नी थी, और उनका निधन एक लंबी बीमारी के बाद 1935 को हो गया था। उस समय बाबा साहब की उम्र लगभग 44 साल की थी। बाबा साहब अपने जीवन में, अपनी गतिविधियों में इतना ज़्यादा व्यस्त रहा करते थे कि उन्हें फिर दोबारा इस बात का सोचने का मौका ही नहीं मिला कि उन्हें दूसरा विवाह भी करना चाहिए। बहुत सी पुस्तकों में मैंने पढ़ा कि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब मुझे दूसरा विवाह करना ही नहीं है। उनके जीवन की व्यस्तताएं भी ऐसी थी कि दूसरा विवाह की बात भी उनके मस्तिष्क में नहीं आ सकती थी। लेकिन इतनी व्यस्तता थी उनके जीवन में कि वो अस्वस्थ रहने लगे थे। जैसे जैसे समय बीता वो अस्वस्थ रहने लगे, और वो मधुमेह का शिकार भी हो गए। वो काफ़ी बीमार रहने लगे, और कार्य करने उनके पास करने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए जो कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर सके। तो उन्होंने दूसरा विवाह फिर किया, और दूसरा विवाह उन्होंने किया 15 अप्रैल 1948 में। 15 अप्रैल 1948 में उन्होंने दूसरा विवाह किया, और उनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था डॉक्टर शारदा कबीर। जिस समय उन्होंने दूसरा विवाह किया उस समय बाबा साहब की उम्र 57 वर्ष थी, और बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। इसीलिए उन्होंने एक डॉक्टर कन्या से विवाह किया, डॉक्टर शारदा कबीर। विवाह के बाद इनका नाम डॉक्टर सविता अंबेडकर हो गया था। ये डॉक्टर वैसी नहीं थी कि दूसरे विषयों में पीएचडी वगैरह करके जो लोग डॉक्टर बनते हैं उस तरीके की डॉक्टर नहीं थी। ये बाकायदा चिकित्सीय क्षेत्र की एमबीबीएस पास हुई डॉक्टर थीं, जो बाबा साहब की बहुत अधिक सेवा करती थीं। और 1948 में, 15 अप्रैल 1948 में इनका विवाह हुआ, और बाबा साहब का जो देहांत है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ। इस तरीके से बाबा साहब लगभग 7 वर्ष से ज़्यादा समय ही उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी के साथ में व्यतीत किया। काफ़ी लंबा समय ये भी रहा बाबा दूसरे विवाह का उनका समय भी काफ़ी लंबा रहा, 7 वर्ष का, 7 वर्ष से अधिक का। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि बाबा साहब की ये दूसरी पत्नी ब्राह्मण थी, महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण थी, और सारस्वत ब्राह्मण थी। इनके इस विवाह की चर्चा बहुत कम होती है। उनकी पहली पत्नी के नाम पर रमाबाई नगर बनाया गया उत्तर प्रदेश में। रमाबाई पार्क लखनऊ में बनाया गया। अच्छी बात है, बनाया गया उनकी पत्नी के नाम पर। लेकिन ये जो दूसरी पत्नी है उनकी, डॉक्टर सविता अंबेडकर, इनके नाम पर ना कोई पार्क बनाया गया, ना ही कोई नगर या जिले का नाम रखा गया। मेरा ख्याल था कि चूंकि बाबा साहब जाति पात के भेदभाव को मिटाना चाहते थे, और जो अनुसूचित जातियों में और सवर्णों में जो दूरी है उसको पाटना चाहते थे,
इसलिए अगर बाबा साहब के ये दूसरे विवाह का प्रचार व्यापक तौर पर किया जाता कि उन्होंने जो दूसरी पत्नी का से विवाह किया था डॉक्टर सविता अम्बेडकर से, ये ब्राह्मण कुल की कन्या थी, अगर इस बात का प्रचार ज़्यादा किया जाता तो जो सवर्णों और अनुसूचित जातियों के बीच में जो दूरी थी उसे कम करने में बहुत मदद मिलती। लेकिन ऐसा प्रयास मैंने कभी नहीं देखा कि जो राजनीतिक दल बाबा साहब के नाम को लेकर के ऊंचाइयों तक पहुंचे, जो नेता बाबा साहब के नाम को लेकर के ऊंचाइयों तक पहुंचे, उन्होंने कभी डॉक्टर सविता अम्बेडकर यानी बाबा साहब की दूसरी पत्नी का नाम भी कहीं लिया हो। किसी नगर का नाम डॉक्टर सविता अम्बेडकर के नाम पर रखने की तो बात छोड़ दीजिए, कोई पार्क बनाने की तो बात छोड़ दीजिए, उन्होंने कहीं बाबा साहब के दूसरे विवाह की चर्चा ही नहीं होती। आप कह सकते हैं कि ये चर्चा करने का कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन मैं इसे इसलिए ये मुद्दा मानता हूँ कि बाबा साहब के जीवन का एकमात्र लक्ष्य, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, वो ये जो अनुसूचित जातियों और सवर्णों के बीच की दूरी को पाटना था, उससे इस बारे में बहुत मदद मिलती। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उसकी वजह ये थी, मैं समझता हूँ, कि अगर इस बात का प्रचार समाज में हो जाता बहुत ज़्यादा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दूसरी पत्नी ब्राह्मण कुल से थी, तो समाज में समरसता का भाव बढ़ने लगता। फिर इन राजनेताओं के राजनीति का क्या होता? इसलिए मेरा ख्याल है कि बाबा साहब की दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर का नाम बहुत कम लिया जाता है। जो लोग थोड़ा सा किताबें पढ़ते हैं वही जानते हैं कि बाबा साहब ने कोई दूसरी शादी भी की थी। मैंने अपने मित्रों के बारे से इस बारे में चर्चा की तो वो अवाक रह गए, क्या बाबा साहब ने दूसरी शादी भी की थी? तो ये बड़ा दुखद है कि उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर का नाम नहीं लिया जाता। उनका जीवन बड़ा लंबा रहा। 2003 में उनकी मृत्यु हुई डॉक्टर सविता अम्बेडकर की। तो मुझे लगता है कि इस बारे में ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए थी कि उनकी दूसरी पत्नी का नाम डॉक्टर सविता अम्बेडकर था और वो ब्राह्मण कुल की कन्या थी। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराइए। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।